एक ऑटो वाला चाय की दुकान पर काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था। तभी उसके सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति उसे उदास देखकर पूछने लगता है कि भाई तुम क्यों उदास हो। तो उसके बाद वो ऑटो वाला बताने लगता है कि मुझे एक रात के लिए एक महिला चाहिए और मैं केवल 800 रुपये दे सकता हूं, लेकिन 800 रुपये में कोई मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब तभी जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ था वो कहता है कि मेरे पास एक महिला का नंबर है, शायद वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। इस बात को सुनकर वह उस नंबर को ले लेता है और उसके बाद उससे फोन पर बात करने लगता है। सामने जो महिला थी उसका नाम संगीता था और संगीता को वो 800 रुपये में एक रात अपने घर बिताने के लिए मना लेता है। उसके बाद वह महिला आ जाती है, 800 रुपये लेती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। लेकिन जैसी दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह उठकर वह महिला उन 800 रुपयों को उसे वापस लौटा देती है और कहती है कि मैं इस काम के पैसे नहीं लिया करती। कौन थी वह महिला और क्या हुआ था ऐसा जो उसने पैसे वापस लौटा दिए थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के अंदर एक रंजीत नाम का लड़का रहा करता है। रंजीत जिसके घर में उसकी माँ है, उसके पिता हैं और उसके 2 बड़े भाई हैं। रंजीत घर का सबसे छोटा लड़का है, लेकिन वह पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भी गौर नहीं देता है और ऐसे इधर उधर घूमा करता है। जहां पर वह रहा करता है वहीं पर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम कुसुम है और कुसुम को देखकर वह उससे प्यार कर बैठता है। इसके बाद जो कुसुम होती है वह भी रंजीत को नोटिस करती है और वह भी उसे अपना दिल दे बैठती है। यहाँ पर जो रंजीत होता है वह कुसुम के साथ जीने मरने के वादे कर लेता है, लेकिन इन दोनों के घर वालों को इन दोनों का रिश्ता विरास नहीं आता है और ये इन दोनों को एक दूसरे से अलग होने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रंजीत और कुसुम फैसला करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और इसी वजह से ये बिहार को छोड़कर वहां से सीधा मुंबई आ जाते हैं और मुंबई में रहने लगते हैं। यहाँ पर इन्होंने किसी को भी नहीं बताया था कि ये लोग मुंबई में रह रहे हैं और बिल्कुल घर वालों से छुप कर वहां पर रहने लगते हैं। अब वहां पर आने के बाद जो रंजीत होता है वह मेहनत मजदूरी करने लगता है और कुसुम को एक किराए के कमरे में रखने लगता है। दोनों बड़े ही खुश थे, दोनों के बीच में प्यार था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रंजीत होता है वह अब एक अपना ऑटो खरीद लेता है और उस ऑटो से मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। दोनों ने शादी भी कर ली थी और कुछ दिनों बाद इन दोनों को एक बच्ची हो जाती है, जिस बच्ची का नाम ये दोनों प्यार से इशिका रखते हैं। अब इशिका के साथ ही अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। रंजीत इतना पैसा कमा लिया करता था कि जिन पैसों से इनका गुजारा आराम से हो जाए और कोई भी परेशानी इनको ना हो सके। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और जैसे इशिका यहाँ पर 3 साल की होती है तो उसी दौरान जो रंजीत की पत्नी कुसुम होती है उसको कोई बीमारी होती है और उस बीमारी के चलते वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जैसे इशिका इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी तो उसके बाद जो दोनों बाप बेटी होते हैं उन दोनों को इस बात का बड़ा ही गहरा सदमा होता है। लेकिन जो बेटी इशिका होती है वह अपनी माँ को चाहकर भी नहीं बुला पा रही थी और जब भी उसका पिता उसके पास आया करता तो वह उससे एक ही बात कहा करती कि पिताजी माँ को ले आओ, मुझे माँ देखनी है और मुझे माँ के साथ रहना है। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है वह अंदर ही अंदर रोता तो है, लेकिन समझाता है कि बेटा माँ कहीं बाहर गई है और वो तुम्हारे बर्थडे पर आएंगी। इस बात को सुनकर इशिका चुप हो जाती है, लेकिन उसे अपनी माँ की याद बहुत ज्यादा आया करती है। इधर यहाँ पर जब से उसकी पत्नी की मौत हुई है तो उसके बाद से जो रंजीत होता है वह अपनी कमाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है और उसे पैसों की तंगी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर रहा था, बार बार घर जाकर अपनी बेटी का ख्याल रखा करता और ऑटो भी चलाया करता। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन तभी बेटी का जन्मदिन आ जाता है और जिस दिन बेटी का जन्मदिन होता है तो पिता उसे बताता है कि बेटी जल्दी से उठ जाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। और इस बात को सुनकर जो बेटी इशिका होती है वो एकदम से खड़ी होती है और कहती है कि पिताजी आज तो आप मम्मा को लेकर आओगे ना, आज तो मम्मा यहाँ पर आएगी ना मुझसे मिलने के लिए। अब इस बात को सुनकर जो पिता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर उसने बेटी से झूठ बोल दिया था ताकि बेटी रोज रोज रोना बंद कर दे। लेकिन बेटी को अब भी ये बात याद है और जन्मदिन का जैसे उसे पता चला है तो वह माँ से मिलने की जिद कर रही है। अब इसके बाद वो कह देता कि हाँ बेटा तेरी मम्मा आएगी। लेकिन इस बात को सुनकर इशिका एकदम से खुशी से उछल पड़ती है और उसकी खुशी को देखकर पिता की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। इसके बाद वह फिलहाल तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन शाम के समय अपनी बेटी के लिए केक वगैरह लेकर आता है और उससे कहने लगता है कि बेटा चलो केक काटते हैं, शाम हो गई है, तुम्हारा जन्मदिन है। लेकिन बेटी साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि पिताजी जब तक मम्मा नहीं आएंगी तब तक मैं केक नहीं काटूंगी और आपको मम्मा को लाना पड़ेगा। अब पिता इस बात को सुनकर आंखों में आंसू ले आया था और कहने लगता है कि बेटी तेरी मम्मा तो भगवान के पास चली गई है। लेकिन यहाँ पर जो बेटी होती है वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि भगवान के पास गई
गई है या कहीं पे गई है, आपको मम्मा लानी होगी। आपने कहा था ना कि आपके बर्थडे पर मम्मा जरूर आएगी, तो आपको मेरे लिए मम्मा लाना पड़ेगा। आप चाहे कहीं से भी लेकर आओ, मुझे इस बारे में नहीं पता, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ऐसा कहकर बेटी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और पिता से नाराज हो जाती है। अब छोटी सी बेटी थी, उसे वो कैसे समझाए, इसी वजह से वो कहता है कि ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूं तुम्हारी मम्मा लाने के लिए, लेकिन दरवाजा खोल लो, इस तरह से घर के अंदर बंद मत रहो। इसके बाद जो बेटी होती है वह दरवाजा खोल लेती है और यहां पर जो रंजीत होता है वह अपने ऑटो को लेकर निकल जाता है उसके लिए मम्मा लाने के लिए। लेकिन वो बेचारा क्या करे, क्योंकि उसकी पत्नी तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और वो अपनी बेटी के लिए मम्मा कहां से लाए। अब वह बेटी से भी प्यार करता था, तो वह सोचने लगता है बैठा बैठा कि क्यों ना ऐसा करूं, किसी महिला को ले चलता हूं पैसे देकर एक रात बिताने के लिए, और वह बेटी को मम्मा का प्यार दे देगी और उसके बाद बेटी शांत हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह बात उसे ठीक लगती है और इसके बाद वह अपनी जेब में हाथ डालता है और देखने लगता है कि उसके पास कुल कितने पैसे हैं। तो यहां पर जो रंजीत होता है उसकी जेब में केवल 800 रुपए थे और इसके बाद वह रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है जहां पर उसे ऐसी महिला मिल सके जो एक रात उसके साथ चलने के लिए तैयार हो। इसके बाद वहां पर जाकर वह कई महिलाओं से बात करता है, तो कोई तो 1500 रुपए मांगती है, कोई 2000 रुपए मांगती है और कई तो यहां पर 6-6 हजार रुपए मांगती हैं। लेकिन एक महिला उसे मिलती है जो 1000 रुपए में उसके साथ चलने के लिए तैयार थी, लेकिन वो 1000 से 1 रुपया कम में नहीं मान रही थी। अब यहां पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो ये भी कहता है कि आप ऐसा करो, अब फिलहाल 800 रुपए ले लो और 200 रुपए मैं कल लाकर आपको दे दूंगा। लेकिन वह महिला उससे कहती है कि अगर पैसे हैं तो बताओ, इस तरह से काम नहीं चलेगा, मेरे धंधे का टाइम हो रहा है, टाइम को खराब मत करो। इस बात को सुनकर रंजीत पूरी तरह से हताश और उदास हो जाता है और उसके बाद वहीं रेड लाइट एरिया में एक चाय की दुकान होती है, उस चाय की दुकान पर बैठ जाता है और काफी ज्यादा उदास प्रतीत हो रहा था। वहीं पर सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि एजेंट था और जैसे वो उसको उदास बैठा हुआ देखता है तो पूछने लगता है कि भाई उदास क्यों हो, क्या परेशानी हो गई। तो उसके बाद पहले तो रंजीत उसकी तरफ देखता है और कहता है कि नहीं भाई कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो उससे दोबारा पूछता है कि बताओ तो सही क्या परेशानी हो गई और किस वजह से तुम इतने उदास हो। तो उसके बाद रंजीत उसे अपनी समस्या बता देता है। वह कहता है कि एक रात के लिए मुझे महिला चाहिए, लेकिन मेरे पास केवल 800 रुपए हैं और 800 रुपए में कोई एक रात के लिए मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो वह एजेंट होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है कि बस इतनी सी बात, इस बात का इंतजाम मैं तुम्हारा करवा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे पास कई लड़कियों के नंबर हैं, उनमें से एक लड़की का नंबर मैं तुम्हें दे दूंगा और वो तुम्हारे साथ एक रात तुम्हारे घर में रही आएगी। इस बात को सुनकर रंजीत उससे नंबर ले लेता है और यहां पर वह व्यक्ति उसे एक संगीता नाम की महिला का नंबर दे देता है। यहां पर जो रंजीत होता है वह उससे नंबर लेकर उस पर फोन करता है और फोन करने के बाद जैसे ही सामने संगीता होती है तो वह उससे बताने लगता है कि मेरे पास 800 रुपए हैं और क्या आप एक रात मेरे साथ बिता सकती हो। अब इस बात को सुनकर संगीता पहले तो उसे ज्यादा रेट बताती है, लेकिन जब वो बार बार आग्रह करता है कि मेरे पास इतने ही है, इतने में ही आप बता दो, तो उसके बाद वह हामी भर लेती है और उसे एक जगह के बारे में बता देती है कि मैं वहां पर खड़ी मिलूंगी और आ जाओ और मुझे ले जाओ। इसके बाद जो रंजीत होता है फोन को काटता है, अपना ऑटो लेता है और सीधा उस जगह के लिए निकल जाता है। यह जगह यहां से तकरीबन 500 मीटर दूर थी, तो लगभग 2 से 3 मिनट में वह वहां पर पहुंच गया था और वहां पर जाने के बाद संगीता उसे खड़ी हुई मिलती है, जिसके बालों में कजरा था, अच्छी सी उसने साड़ी पहन रखी थी और ढेर सारा मेकअप कर रखा था। अब जैसे ऑटो को लेकर रंजीत वहां पर पहुंचता है तो संगीता उसे खड़ी मिलती है और रंजीत अपना फोन निकालकर जैसे फोन मिलाता है तो संगीता अपना फोन उठाकर हेलो कर देती है। रंजीत समझ गया था कि यही है वो महिला और ऑटो को साइड में लगाकर कहता है कि मैंने आपको फोन किया था और चलिए मेरे साथ। अब इस बात को देखकर संगीता थोड़े से नाक मुंह सुकोड़ती है, लेकिन फिर भी उसके साथ बैठकर चल देती है। रास्ते में रंजीत उससे कोई भी बात नहीं करता है और चुपचाप उसे अपने साथ बैठाकर अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद वह एक किराए का घर था और जैसे संगीता उस घर के अंदर घुसती है तो वहां पर जो इशिका थी वह काफी देर से राह देख रही थी उसके पिता का, और जैसे पिता के साथ एक महिला आती है तो पहले तो वो थोड़ी सी ठिठकती है, लेकिन उसके बाद एकदम से गले लग जाती है उसके और कहती है कि मम्मा आप आ गए, मैं आपका बहुत देर से वेट कर रही थी। इस बात को देखकर जो संगीता होती है वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और यहाँ पर जो रंजीत होता है उसकी तरफ देखने लगती है। अब जब वह रंजीत की तरफ आशंका भरी निगाहों से देखती है तो रंजीत को भी समझ में आ जाती है कि मैंने इसे इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया है। तो उसके बाद वो कहता है अपनी बेटी से कि बेटी एक मिनट रुक जाओ, मम्मा को अभी मुझसे कुछ बात करनी है और मुझे इनसे कोई जरूरी बात बतानी है। ऐसा कहकर वह संगीता को वहां से बाहर निकालता है बेटी को अंदर करके और उसके बाद उसे बताता है कि ये मेरी बेटी है और ये मम्मा से मिलने की जिद कर रही थी क्योंकि मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है, तो आपको मैंने इसके लिए ही बुलाया है और ये लो आपके 800 रुपए। अब संगीता इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि इसके लिए बुलाया है, ये क्या करना चाहती है। तो वह कहता है कि ये मेरी बेटी है और आपको आज रात के लिए इसकी मां का किरदार निभाना है ताकि मेरी बेटी को मां की कमी महसूस ना हो सके और बस आपको यही काम करना होगा। इस बात को कहकर रंजीत जो होता है
वह संगीता को लेकर घर के अंदर जाता है और इसके बाद यहाँ पर जो रंजीत केक लाकर रखा था उस केक को लाकर अच्छी तरह से डेकोरेट करता है और संगीता उस बेटी को गले से लगा तो लेती है, लेकिन उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही हैं क्योंकि उसने कुछ और सोचा था और यहाँ पर कुछ और निकला। और बेटी के लिए एक पिता ने कितना कुछ किया है, यही बातें वो सोच रही थी। तब तक जो रंजीत होता है उसने सारा कुछ इंतजाम कर दिया था केक काटने का और इसके बाद वह अपनी बेटी इशिका को वहां पर बुलाता है और साथ में संगीता को उसने वहां पर बुलाया था। तीनों के तीनों मिलकर उस केक को काटते हैं। जो संगीता होती है वह भी पूरी तरह से मां का किरदार निभाती है, बेटी को गोद में लेती है और यहां पर जो बेटी इशिका होती है सबसे पहला निवाला संगीता को खिलाती है। संगीता जब इस निवाले को खाती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि आज तक उसने ये फीलिंग महसूस ही नहीं की थी जो आज वो कर रही है। इसके बाद जो इशिका होती है वह संगीता से लिपटी रहती है और जैसी रात के समय इशिका के सोने का समय होता है तो वह संगीता को लिपट कर ही सो जाती है। और जैसी दूसरे दिन सुबह होती है और संगीता के जाने का समय होता है तो उसके बाद संगीता उठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि इस काम के उसे पैसे नहीं लेने चाहिए क्योंकि यहां पर उसने भी बहुत कुछ ऐसी चीज महसूस की है जो शायद आज तक उसने नहीं की थी। तो इसी वजह से वह रंजीत को अपने पास बुलाती है और कहती है कि देखिए मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात हुआ करे तो आपके पास मेरा नंबर है और आप मुझे न फोन करके बुला लेना। लेकिन तभी रंजीत उससे कहने लगता है कि देखिए आपका काम है, आपके काम के मैंने आपको पैसे दे दिए हैं और फिर भी कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं पैसे देकर ही आपको बुला लूंगा। लेकिन संगीता साफ साफ मना कर देती है और अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। कहती है कि जो कुछ मुझे आज यहां पर मिला है वो शायद मैंने कभी महसूस नहीं किया था और ना ही शायद कभी महसूस कर पाऊंगी। एक बेटी की मां होने का एहसास क्या होता है वो आज इस बेटी ने मुझे दिलाया है, तो इसके मैं पैसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती। ऐसा कहकर वो 800 रुपयों को रंजीत को देती है। तो इसके बाद जो रंजीत होता है वो कहता है कि ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूं, बताओ आपको कहां जाना है। उसके बाद यहां पर जो संगीता होती है वो रंजीत के साथ बैठती है और बैठने के बाद उस जगह पर चली जाती है। उतरते समय वह उससे बार बार कहती है कि देखो कभी भी अगर आपकी बेटी को मां की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लेना और मैं बिना पैसों के ही आपके घर में आ जाऊंगी। इसके बाद जो रंजीत होता है वह संगीता को वहां पर छोड़ता है और हामी भरता है कि ठीक है जब भी मेरी बेटी मां को याद करेगी तो मैं आपको जरूर से बुला लूंगा। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है और कुछ दिनों में जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो सब कुछ समझ जाएगी। यहां पर जो रंजीत होता है उसके बाद अपने ऑटो को लेकर इधर उधर कमाने निकल जाता है और बेटी का ख्याल रखता रहता है। जैसे 10 से 15 दिन बीतते हैं तो 10-15 दिन बाद जो इशिका होती है वो दोबारा से मां की जिद करने लगती है और रंजीत फिर से संगीता को फोन मिला देता है। अब बार बार संगीता आने लगती है और इशिका भी उसे मां की तरह लाड दुलार किया करती और मां की तरह उसके साथ रहा करती। इस संगीता को भी ये बात बड़ी अच्छी लगती है और इसके बाद धीरे धीरे जो रंजीत होता है वह भी उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगता है। हालांकि जब भी वह कभी उसके बारे में कुछ ख्याल अपने दिमाग के अंदर लाया करता तो उसकी पत्नी की उसे याद आया करती, लेकिन धीरे धीरे वो यादें खत्म होने लगती है और संगीता का प्यार उसके दिल में बढ़ने लगता है। इधर जो संगीता होती है वह भी जब भी बार बार यहाँ पर आया करती है तो रंजीत की अच्छाई को देखकर पूरी तरह से उस पर मोहित हो जाती है, लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाती क्योंकि वह अलग तरह की महिला है और जो रंजीत है वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार छुपाए नहीं छुपता, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। एक दिन जब संगीता उसकी बेटी की मां बनकर यहाँ पर आई थी तो उसी दौरान जब बेटी सो जाती है तो यहाँ पर जो रंजीत होता है वह संगीता से बात करने लगता है और पूछने लगता है कि अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं। तो उसके बाद संगीता कहती है कि बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तो यहां पर रंजीत पूछ लेता है कि तुम ये काम क्यों किया करती हो, क्या तुम्हारे घर में कोई है नहीं जो पैसे कमा सके। तो उसके बाद जो संगीता होती है वह एकदम से अपनी निगाहों को अलग तरह की कर लेती है और इसके बाद रंजीत को लगता है कि शायद ये बुरा मान रही है। तो वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इस बात का जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी जो संगीता होती है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और उसे अपनी कहानी बताने लगती है। कहती है कि मैं और मेरी माँ एक किराए के घर में रहा करते हैं। मेरा पति भी था जिसके साथ मैं अपनी माँ के साथ रहा करती थी क्योंकि हम दोनों ने लव मैरिज की थी। लेकिन मेरा पति शराबी निकला और एक दिन मुझे छोड़कर न जाने कहां चला गया और मेरी माँ की तबीयत खराब रहा करती है। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि कई जगह पर मैंने जब ट्राई किया नौकरी के लिए तो मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मुझे कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिली और इसके बाद माँ की देखभाल करने के लिए मुझे यही फैसला सही लगा और इसी तरह का काम मैं करने लगी। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है तो ये मेरी मजबूरी बन गई है। वैसे मैं इस काम को कर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती हूँ। इस बात को कहकर संगीता की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और रंजीत को समझ में आता है कि वो मजबूरी से ये काम किया करती है, तो रंजीत उसे सहारा देता है। इसके बाद धीरे धीरे रात और भी ज्यादा हो जाती है और यहाँ पर जो संगीता होती है वो आराम करने लगती है। इधर रंजीत भी आराम करने लगा था, लेकिन पूरी रात भर वह संगीता के बारे में सोच रहा था कि बेचारी मजबूरी में ये काम किया करती है और इसी वजह से जब दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह जब वह उसे छोड़ने के
लिए जाता है तो वहीं पर उससे कहने लगता है कि संगीता, अगर कोई तुम्हें सहारा देने के लिए कहे तो क्या तुम उसके साथ रहने के लिए तैयार होगी? तो यहां पर जो संगीता होती है वो कहने लगती है कि रंजीत, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि कोई मुझे सहारा दे सके। सभी लोग यहां पर मतलबी हैं और सभी लोग अपना मतलब निकाला करते हैं, तो इसी वजह से यही काम ठीक है और मैं इसी में ठीक हूं। लेकिन फिर रंजीत कहता है कि बताओ तो सही, अगर कोई तुम्हारी जिम्मेवारी उठाए और तुम्हारी मां की देखभाल का जिम्मा भी उठाए तो क्या तुम उसके साथ रहना पसंद करोगी? तो इसके बाद संगीता कहती है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं जरूर से उसके साथ रहना पसंद करूंगी। तभी जो रंजीत होता है वो कहने लगता है कि ठीक है संगीता, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जिम्मेवारी उठा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बच्ची की देखभाल एक मां की तरह करनी होगी। इस बात को सुनकर संगीता पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि रंजीत, ये तुम क्या कह रहे हो? तो रंजीत कहता है कि संगीता, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि तुम भी मजबूर हो और मेरी बेटी की वजह से मैं भी काफी ज्यादा परेशान हूं और तुम्हारी अच्छाई को देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। तुम्हारी मां की देखभाल का जिम्मा मैं उठाऊंगा और तुम मेरी बेटी की देखभाल का जिम्मा उठाना, और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सुनकर जो संगीता होती है वह कह देती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बारे में सोच विचार करके तुम्हें बता दूंगी। रंजीत कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, और उसे छोड़कर दोबारा से ऑटो चलाने लगता है। जैसे ही शाम होती है तो शाम होते होते संगीता ने यह बात पूरी तरह से सोच ली थी और सोचने के बाद कहती है कि ठीक है रंजीत, मैं तैयार हूं इस बात के लिए और हम दोनों एक साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद जो रंजीत होता है उससे कहता है कि लेकिन उसके लिए हमें शादी करनी होगी और तुम्हें यह काम बिल्कुल से नहीं करना है और हम लोग इस जगह को छोड़कर भी कहीं और चले जाएंगे ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। संगीता इन सभी चीजों के लिए तैयार हो जाती है और यहां पर रंजीत और संगीता दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी करने के बाद दोनों अपने अपने घरों को छोड़कर एक दूसरी जगह जाकर थोड़ा बड़ा घर किराए पर लेते हैं और वहीं पर जो रंजीत होता है वह ऑटो चलाया करता है, ऑटो चलाकर घर का खर्च निकाला करता है। और यहां पर जो संगीता होती है वो घर का चूल्हा चौका देखा करती है और घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला भी होती है जो कि संगीता की मां थी। यहां पर इसी का जब पूछती है कि ये कौन है तो यहां पर रंजीत बताता है कि बेटा, ये तुम्हारी दादी है और आज से ही हमारे साथ यहीं पर रहेंगी। इस बात को सुनकर इसी का भी बड़ी खुश होती है और यहां पर जो संगीता की मां होती है उसे भी ये सब कुछ बड़ा ही अच्छा लगता है और वो सभी लोग फिलहाल तक भी खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किसी को एक दूसरे से कोई भी परेशानी नहीं है। रंजीत और संगीता पति पत्नी की तरह रहा करते हैं और यहां पर जो इशिका होती है वह भी पूरी तरह से संगीता को अपनी मां मान चुकी है और उसके साथ बड़ी खुश रहा करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जहां पर एक व्यक्ति एक महिला को घर पर लेकर आता है एक रात के लिए, लेकिन वो उसी घर में रह जाती है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।